पंजाब से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां आम आदमी पार्टी के नेता और पंजाब के कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा को गिरफ्तार कर लिया गया है। आज सुबह से ही चंडीगढ़ स्थित उनके आवास पर ईडी की रेड चल रही थी। कई घंटों तक चली इस रेड के बाद अब उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसकी वजह से पंजाब की सियासत में हलचल तेज हो गई है। संजीव अरोड़ा की गिरफ्तार के बाद अब आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। सीएम भगवत मान समेत कई और दिग्गज नेताओं ने डायरेक्ट बीजेपी के ऊपर हमला बोला है। उन्होंने ट्वीट किए हैं। उन्होंने इस ट्वीट में बीजेपी पर हमला बोलते हुए काफी आलोचना की। सबसे पहले बात करेंगे पंजाब के सीएम की। सीएम ने एक्स पर लिखा कि आज फिर बीजेपी की ईडी संजीव अरोड़ा के घर आई। एक साल में ये तीसरी बार है जब बीजेपी की ईडी उनके घर आई है, और एक महीने में देखा जाए तो ये दूसरी बार है। फिर भी उन्हें कुछ नहीं मिला। मैं मोदी जी से साफ कहना चाहता हूँ कि पंजाब गुरुओं की धरती है। औरंगजेब भी इसे झुका नहीं पाया था। ये भगत सिंह की धरती है, जिन्होंने अंग्रेजों के सामने कभी सिर नहीं झुकाया। इसीलिए पंजाब मोदी के चालों के आगे कभी नहीं झुकेगा। पंजाब ईडी और भाजपा के इस अनैतिक गठबंधन को खत्म कर देगा। और अब इस मामले को लेकर मनीष सिसोदिया ने भी ऐसा ही कुछ ट्वीट किया। यानी कहीं ना कहीं अब आपके अंदर ये कुछ तो नजर आ रहा है। जैसी हलचल तेज होती जा रही है, जिसकी वजह से गिरफ्तारी हुई है, सारे नेता अब ट्वीट करने लगे हैं। सिसोदिया ने क्या लिखा? उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा कि ईडी के डायरेक्टर से लेकर चपरासी तक को अब मोदी जी ने पंजाब भेज दिया है। पर मोदी जी ध्यान रखिए, पंजाब को दिल्ली में बैठा औरंगजेब भी नहीं झुका पाया था। आप पंजाब को जितना कुचलने की कोशिश करो, ये हमेशा तानाशाह से लड़ने के लिए उठ खड़ा होगा। वहीं इसके अलावा संजय सिंह ने भी लिखा कि बीजेपी का सुपारी किलर ईडी आज फिर पंजाब पहुंचा। सरकार के कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा के घर छापेमारी शुरू कर दी। 2-3 दिन अब ये तमाशा चलेगा। फर्जी खबरें चलेंगी, सुपारी किलर वापस चले जाएंगे और फिर उनके हाथ कुछ नहीं लगेगा। फिर मालिक के द्वारा उनको नया टास्क दिया जाएगा और ईडी फिर से वही काम करने लगेगी। पंजाब की भगवत मान सरकार को बदनाम करने के लिए, पंजाब की जनता का काम रोकने के लिए और कितने हथकंडे अपनाओगे मोदी जी? ऐसा ट्वीट जो है इन्होंने किया है। साफ तौर पे उनका कहना है कि ये जानबूझ के बीजेपी सोची समझी साजिश के तहत करा रही है। अब अगर इस पूरे चीज को देखा जाए, ध्यान से देखा जाए, तो एक चीज नोटिस करने वाली है कि जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई, सुबह से ही ईडी की रेड चल रही थी और अब गिरफ्तारी हुई, तो आपके जितने बड़े नेता हैं, चाहे वो सिसोदिया जी हों, चाहे वो उसके अलावा भगवंत मान खुद क्यों ना हो, उन्होंने एक चीज साफ जो उन्होंने बार बार यूज की कि बीजेपी की ईडी। उन्होंने साफ कहा कि सुपारी किलर ईडी, यानी कि वो साफ तौर पे कहना चाहते हैं कि ईडी जो है वो बीजेपी के कहने पे चलती है। चाहे सामने कुछ ना हो, चाहे उनको कोई सबूत मिले या ना मिले, चाहे कुछ गलत हो ना रहा हो, लेकिन मालिक ने कह दिया तो ईडी फर करके काम करने लगी। और ऐसे आरोप, ये जो आलोचना है, उनकी ट्वीट में साफ नजर आते हैं, क्योंकि ये पूरे मामले को इस तरीके से ही कहीं ना कहीं देखा जा रहा है। राघव चड्ढा के आप छोड़ने के बाद से ही पंजाब के सियासत में, यहाँ तक कि आप में भी दरार नजर आई। अगर आपको याद होगा तो राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने कुछ दिनों पहले जाके पंजाब सरकार पर तीखा हमला बोला था। उन्होंने आरोप लगाया कि आपकी पंजाब सरकार राज्य की मशीनरी का दुरुपयोग कर रही है और विरोध करने वाले नेताओं को निशाना बना रही है। और ये तब हुआ था जब राघव चड्ढा जो थे वो राष्ट्रपति से मिलने गए थे। उसके बाद उन्होंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने ये बातें तब कही थी। राघव चड्ढा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी पोस्ट करते हुए बताया था कि उन्होंने 3 अन्य सांसदों के साथ भारत की राष्ट्रपति से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रपति को बताया कि आपकी पंजाब सरकार उनके संवैधानिक अधिकारों का प्रयोग करने पर उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। खास करके तब जब 2/3 सांसदों ने बीजेपी में शामिल होने का फैसला लिया था, और तब से ही आप जो है वो हमारे ऊपर निशाना साध रही है। राघव चड्ढा ने एक्स पोस्ट में लिखा कि जिस पार्टी ने कभी बदले की राजनीति का आरोप लगाया था, वही अब सबसे विषैली रूप अपनाकर बदले की राजनीति कर रही है। यानी कि अब आपके अंदर कहीं ना कहीं दरार पूरी तरीके से आ चुकी है, क्योंकि इसके बाद वो रुके नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि राष्ट्रपति ने उन्हें आश्वासन किया है कि संवैधानिक अधिकारों और लोकतांत्रिक फैसलों का सम्मान होना चाहिए। राघव चड्ढा ने आप पर तंज कसते हुए कहा कि आज पार्टी किसी राजनीतिक संगठन की तरह नहीं, बल्कि एक नाराज और आहत पूर्व साथी की तरह व्यवहार कर रही है, जो कड़वाहट और बदले की भावना से भरी हुई है। और ये जो बदले की भावना है वो कहीं ना कहीं साफ तौर पे नजर आ रही है। मैं आम आदमी पार्टी को यह भी बताना चाहता हूं कि जब तक हम आज्ञाकारी रहे, जब तक हम सारी बात मान रहे थे, हमें संस्कारी माना गया। जैसे ही हमने पार्टी छोड़ी, हमें भ्रष्ट करार दे दिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी में शामिल हुए कई पूर्व आप सांसदों को राज्य एजेंसियों द्वारा धमकाया और दबाव डाला जा रहा है उनके ऊपर, उनको लगातार डराया जा रहा है। एक उदाहरण देते हुए उन्होंने बताया, जैसे कि हरबंस सिंह,
हरबंस सिंह पर किया गया हमला, उन्होंने कहा कि 24 अप्रैल को जब हम आप छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए, तब से हमारे सांसदों को सुनियोजित तरीके से निशाना बनाया जा रहा है और उन्हें परेशान किया जा रहा है। और कारण क्या? कारण बस इतना कि हमने आप पार्टी छोड़ दी। चड्डा ने कहा कि कुछ विशेष उदाहरण देते हुए दावा किया कि पूर्व क्रिकेटर और सांसद हरभजन सिंह पर हमला किया गया है, जबकि बिजनेसमैन एवं सांसद राजेंद्र गुप्ता के व्यवसायिकों कार्यों में भी कथित तौर पर बाधा डाली गई, यानी कि उनको लगातार तंग किया जा रहा है। राघव चड्ढा ने यह भी कहा कि हमने 24 अप्रैल 2026 को आम आदमी पार्टी छोड़ी थी, उसके पीछे एक बड़ा कारण था। हम यूं ही नहीं छोड़ना चाहते थे पार्टी, लेकिन बहुत कुछ चल रहा था पार्टी में जिसके कारण हम मजबूर थे। तब से हमारे सांसदों को परेशान किया जा रहा है। सबसे पहले विश्व कप विजेता क्रिकेटर हरभजन सिंह के घर के बाहर गद्दार लिख दिया गया। पंजाब पुलिस की मदद से उनके आवास पर कथित तौर पर पत्थर फेंकवाए गए और उनके परिवार को निशाना बनाकर लगातार अपमानजनक नारे लगाए गए। और इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि हम आम आदमी पार्टी में इसीलिए शामिल हुए थे क्योंकि इसने देश को एक सपना दिखाया था, एक नई तरह की राजनीति, एक ईमानदार राजनीति शुरू करने का सपना था। आम आदमी पार्टी का नाम आम आदमी इसीलिए पड़ा क्योंकि वो आम लोगों के लिए काम करना चाहती थी। पार्टी में रहते हुए हमारे साथ लेकिन फिर गलत होने लगा। कई विसंगतियों को देखने के बाद हमने पार्टी छोड़ने का ये फैसला किया है। सिर्फ ये कारण नहीं था कि पार्टी में कुछ चल रहा था, कारण सबसे बड़ा ये था कि जिस मोटो के साथ हमने पार्टी बनाई थी, आम आदमी पार्टी, यानी कि आम लोगों के लिए काम करना, उसको छोड़ के अब अलग राजनीति की जा रही थी। और इसीलिए ये फैसला लेते हुए हम सब सांसदों ने बीजेपी ज्वाइन करने का फैसला लिया। लेकिन जो पूरा मामला चल रहा है, अगर आप इस पे गौर करेंगे, जैसा कि आम आदमी पार्टी में जो दरार पड़ रही है, जो राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी छोड़ के बीजेपी ज्वाइन किया और अब जो लगातार ईडी की रेड की जा रही है, ये बहुत से सवाल खड़े करती है। अगर आप इसको थोड़ा सा जोड़ने की कोशिश करेंगे, अभी बंगाल में जो है वो चुनाव हुआ, इस विधानसभा चुनाव के दौरान सिर्फ चुनाव नहीं हुए, काफी चीजें हुई, काफी चीजें हटकर हुई। यहाँ पे भी ईडी का रोल बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण था। इसको मैं थोड़ा सा समझाना चाहूंगी, कुछ बातें याद दिलाना चाहूंगी। पश्चिम बंगाल में क्या हुआ? पश्चिम बंगाल में चुनाव होता है, लेकिन उस दौरान ईडी की इतनी ज्यादा रेड होती है कि वहां पे भी जो मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी थी, उन्होंने आरोप लगाए थे कि ईडी लगातार जानबूझकर कुछ ना मिलने के बावजूद हमारे यहाँ छापेमारी कर रही है, रेड कर रही है। उन्होंने भी यही आरोप लगाया था कि ईडी भाजपा के कहने पे, मोदी के कहने पे काम कर रही है और ये सिर्फ हमें तंग करने का एक तरीका है, हमारे खिलाफ एक अलग साजिश रची जा रही है। और सेम यही आरोप जो है वो पंजाब में भी देखने को मिल रहा है। और ये जब पूरा सब कुछ चल रहा था, तभी भी यही कहा जा रहा था कि भाजपा जो है वो मिशन पे है कि जो सरकार लाने की कोशिश, जो पश्चिम बंगाल में हालांकि हो चुका है, पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार आ चुकी है, लेकिन यही आरोप लगाए जा रहे थे। जो भी आईपैक का भी मामला था, जो ईडी का मामला हुआ था, उस दौरान ईडी ने एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार रेड की थी। चाहे वो टीएमसी के ऑफिस पे हो, चाहे वो ममता बनर्जी के किसी समर्थक या फिर किसी नेता के आवास पे हो, उनके ऑफिस पे हो, ये ईडी की रेड लगातार चली थी, जहां ये आरोप लगाए जा रहे थे कि ईडी जो है वो बीजेपी के कहने पे काम कर रही है, कि उनके हाथ कुछ नहीं लगा। एक दिन आते हैं, 2 दिन आते हैं, उनके हाथ कुछ नहीं लगता है, वो वापस चले जाते हैं और फिर जब भाजपा की ओर से उन्हें कुछ टारगेट दिया जाता है तो वापस ईडी की जो रेड है वो शुरू हो जाती है। और यही सेम जो है अब पंजाब के अंदर भी देखने को मिल रहा है। जैसे कि सीएम भगवंत मान ने भी ये आरोप लगाया कि ईडी ने संजीव अरोड़ा के यहाँ पे जो ये रेड की है वो बेमतलब है, वो बेबुनियाद है। उनके हाथ कुछ नहीं लगा, सुबह से ही उनके घर पे रेड चलती है लेकिन कुछ नहीं मिलता। और देखा जाए तो इस साल की तीसरी रेड है और इस महीने की दूसरी रेड। तो क्या अब ये भी कह सकते हैं कि भाजपा जो है वो कहीं ना कहीं बंगाल में चुनाव होने के बाद, अब क्योंकि पंजाब में भी अगले साल चुनाव होने हैं, तो क्या उस चुनाव के तहत अब ये पूरी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है? क्या उस चुनाव के तहत ये ईडी की रेड जो है वो लगातार जारी की जा रही है? क्योंकि काफी ज्यादा सवाल खड़े होते हैं। राघव चड्ढा ने भी जिस तरीके से पार्टी छोड़ा, वो भाजपा में ज्वाइन हो चुके हैं और राघव चड्ढा के भी कुछ बयान है जो कथित तौर पर ये कहते हैं कि भाजपा जो है वो पंजाब में आने को तैयार है। तो क्या ये एक चुनाव मिशन के तहत पे भाजपा जो काम कर रही है उसके तहत ही एक एजेंडा हो, जो अभी हमको मिलने, जो अभी हमको इनके द्वारा सुनने भी मिल रहा है? क्योंकि ईडी की रेड लगातार चल रही है। पंजाब में भी यही हुआ था, आईपैक के द्वारा भी जो एन मोमेंट पे ममता बनर्जी का काम छोड़ दिया गया था। और ममता बनर्जी, जब आपको याद होगा, पूरी तस्वीर आपको शायद अब मैं बताऊंगी तो कहानी याद आएगी, जहां ममता बनर्जी अपनी फाइल्स लेके ईडी के अपने ऑफिस से बाहर निकलती हैं और वो कहती हैं कि ईडी हमारे कुछ फाइल्स, महत्वपूर्ण फाइल्स ले जाने की कोशिश कर रही है। बहरहाल ये एक अलग मामला है, लेकिन बस कहने का मतलब ये है कि क्या पंजाब में वही होने वाला है जो कि पश्चिम बंगाल में हुआ?
क्या पश्चिम बंगाल में जो ईडी का रेड लगातार दोहराया जा रहा था, जो ईडी का एक कहते हैं कि एक्टिव नजर आ रही थी वो पश्चिम बंगाल में, क्या वही अब एक्टिवनेस हमें पंजाब में भी देखने को मिलेगी? आखिर पूरा माजरा क्या है? क्योंकि ये सवाल इसीलिए भी उठते हैं कि ये उन राज्यों में क्यों नहीं होता है जहां पे भाजपा सरकार है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी चुनाव होने हैं, लेकिन वहां पे ऐसा कुछ नजर नहीं आता है। पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार नहीं थी तो चुनाव बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, वहाँ पे ऐसा होता है। अगर हम असम की बात करें तो असम में भी चुनाव थे, लेकिन असम में भी भाजपा सरकार थी और इसके अलावा असम में भी जो रेड ईडी द्वारा की जा रही थी वो विपक्षी पार्टियों के आवास पे या उनके ऑफिस में की जा रही थी, उनके कार्यालय में की जा रही थी। पश्चिम बंगाल में भी सेम यही, जो ईडी की रेड हो रही थी वो विपक्षी पार्टियों के आवास में या उनके कार्यालय में की जा रही थी, और पंजाब में भी सेम अब यही दोहराया जा रहा है। तो इसलिए सवाल उठने भी लाज़मी है, लेकिन आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है? जो सब कुछ हो रहा है, राघव चड्ढा का पार्टी छोड़ना, फिर उसके बाद से आप पार्टी में जो है दरार आना, टूट पड़ना, और लगातार ये जो आरोप-प्रत्यारोप का खेल अब चल रहा है, राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी पे सवाल खड़े करते हैं, आम आदमी पार्टी राघव चड्ढा की नीयत पे सवाल खड़े कर रही है, और उस बीच में ईडी की रेड हो जाना, ईडी पे कई सवाल खड़े करना, ईडी को भाजपा का बताना कि मालिक कहता है और ईडी काम करता है। तो इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या ये जो पूरा चुनाव को तहत देखते हुए मिशन किया जा रहा है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। बाकी इस मामले में जो भी और अपडेट्स आते हैं, हम वो भी आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करेंगे। फिलहाल तो संजीव अरोड़ा की गिरफ्तारी हो चुकी है और इसकी वजह से पंजाब की सियासत में हलचल भी तेज़ हो गई है और आरोप-प्रत्यारोप का खेल जो है, वो एक बार फिर शुरू हो गया है। वही जो पश्चिम बंगाल में देखा, वही अब पंजाब में देखने को मिल रहा है। अपनी राय लेकिन छोड़िएगा, हमें बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं और ये किस वजह से की जा रही है। उसमें भी अगर आपकी कोई ओपिनियंस हो तो वो भी लिख के ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इन सब खबरों से जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए देखते रहे एयर नाउ।